जय श्री राम। हम सभी पर श्री हनुमान जी की कृपा और बाबा श्री नीम करोली महाराज का आशीर्वाद सदैव बना रहे। यदि आप भी श्री हनुमान जी के भक्त हैं और बाबा श्री नीम करोली महाराज जी को मानते हैं तो यकीनन ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। आपसे अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो और भी भक्तों तक भेजिए, जिससे कि और भक्त भी इसका आनंद उठा सके और वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकें। बात लगभग 67 साल पुरानी है, जब श्री बाबा नीम करोली महाराज अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रयागराज पहुँचे और श्री लेटे हुए हनुमान जी को उन्होंने बचाया। बात उस समय की है जिस समय रक्षा मंत्री कैलाश नाथ काटजू थे। प्रयागराज में हर साल मानसून सीजन में गंगा और यमुना में बाढ़ आती है। आमतौर पर गंगा में बाढ़ का पानी संगम तट पर अकबर के किले के पास स्थित लेटे हनुमान जी के मंदिर तक जाता है और बाद में पानी अपने आप उतर जाता है। सभी लोगों की मान्यता है कि गंगा जी रुद्रावतार हनुमान जी का चरण स्पर्श करने स्वयं आती हैं और फिर लौट जाती हैं। लेकिन इस साल बाढ़ की स्थिति इतनी भयावह थी कि प्रयागराज में गंगा और यमुना का जल स्तर बहुत ही ऊंचा हो गया। हाल यह था कि अगस्त के महीने में धाराओं का वेग इतना तेज था, मानसूनी बाढ़ का पानी किले में घुस गया, जिसके कारण किले के कुछ पत्थर टूटकर बह गए थे। प्रयागराज के प्रसिद्ध बड़े हनुमान जी, आसपास के पूरे इलाके में बाढ़ का पानी भर गया। इससे हनुमान मंदिर को नुकसान पहुंचने का खतरा हो गया, जिससे कि मंदिर के पुजारी और बड़े हनुमान जी के भक्त बहुत ही चिंतित थे। इसी बीच रक्षा मंत्री जी अपने स्टाफ के साथ बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे। काटजू जी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। जब वो प्रयागराज मंदिर पहुंचे तो मंदिर के कुछ पुजारी वहां उनके पास आए और मंदिर को बचाने की गुहार लगाने लगे। पुजारियों ने रक्षा मंत्री को बताया कि हर साल मानसून के दौरान हनुमान जी पानी में डूब जाते हैं और मान्यता के अनुसार गंगा जी उनका अभिषेक करती हैं और उसके बाद पानी अपने आप उतर जाता है। लेकिन इस बार की बाढ़ का खतरनाक है, इतनी खतरनाक है, यहाँ के कुछ सदियों पुराने पीपल और बरगद के पेड़ बाढ़ में बह गए हैं। इससे बड़े हनुमान जी के लिए भी गंभीर खतरा पैदा हो गया है। रक्षा मंत्री जी ने सहानुभूति जताई, साथ ही श्री हनुमान जी की मूर्ति को बचाने में अपने असमर्थता भी जता दी। रक्षा मंत्री ने कहा कि श्री हनुमान जी की मूर्ति को बचाना उनके बस की बात नहीं है, हनुमान जी ही खुद को बचा सकते हैं, ऐसा उन्होंने बोला। साथ ही एक सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में यदि श्री नीम करोली बाबा जी मदद कर दें, जो कि श्री हनुमान जी का अवतार माने जाते हैं, तो श्री हनुमान जी को बचाया जा सकता है। काटजू जी इतना कह के चले गए। अब कुछ लोग उस समय बाबा जी पर विश्वास करते थे, कुछ लोग नहीं करते थे, परंतु बड़े हनुमान जी को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे लोग और वो कह रहे थे कि बाबा जी को मतलब श्री हनुमान जी को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए कई लोग वहाँ पे श्री नीम करोली बाबा का ध्यान करने लगे। ध्यान करते करते 2-4-5 घंटे बीते। कुछ समय बाद जो लोग रुके हुए थे उनको लगा कि कहीं कुछ बाबा जी नहीं आने वाले और असफलता की अधिक आशा उनको होने लगी, तो वहाँ से वो लोग जाने लगे। जैसे ही श्री हनुमान जी के भक्त वहाँ से जा रहे थे, इसी बीच में एक जीप आई, लेकिन लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। इधर जीप से उतरकर एक शख्स उधर आने लगे तो कुछ लोगों ने उनको पहचान लिया और शोर मचाने लगे कि नीम करोली बाबा आ गए, नीम करोली बाबा आ गए। और आसपास के लोग दौड़कर उनके पास पहुँचे और पूरी समस्या बताई। साथ ही हनुमान जी को बचाने की प्रार्थना करने लगे। इस पर श्री नीम करोली बाबा जी ने कहा, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ?
सिर्फ हनुमान जी ही अपनी मदद कर सकते हैं, इसलिए आप उनसे ही प्रार्थना करिए। लेकिन नीम करोली बाबा जी ने बाढ़ के पानी की कुछ बूंदें अपनी हथेली में रखी और उसे पी लिया और फिर तुरंत ही जीप में बैठकर चल दिए। इसके बाद दूसरे लोग भी लौटने लगे जो वहाँ पे रुके हुए थे, दुखी और निराश भी हो गए कि लो बाबा जी ने भी ऐसे बोल दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनको यकीन था कि बाबा जी आए हैं तो कुछ ना कुछ तो चमत्कार होगा। हुआ यूं कि उसी रात से पानी अपने आप उतरने लगा और 2 दिन के भीतर हनुमान मंदिर को नुकसान पहुंचाने का खतरा जो था वो खत्म हो गया और लेटे हुए श्री बड़े हनुमान जी की जो समस्या थी वो हल हो गई। तो ये था श्री बाबा नीम करोली का एक बहुत ही अच्छा चमत्कार जिसको आपने सुना। इसी के साथ ही मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री